आज 15 अगस्त है और आज के दिन हमारे मुल्क को आज़ादी मिली थी और हम सब लोग आज़ादी का जश्न मनाने इकट्ठा हुए हैं। आज का दिन हमारे देश के लिए और देशवासियों के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। ये आज़ादी हमको बहुत से लोगों की कुर्बानी देने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग सिस्टम में 1857 से पहले से हमारे मुल्क के अंदर आज़ादी की लौ को जलाया गया और लोग कुर्बानी देते चले आए। बहुत से स्ट्रगल्स हुए, फ्रीडम स्ट्रगल हुए, अहिंसा का स्ट्रगल हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, कानून, नमक का कानून तोड़ा गया और असेंबली में बम भी फोड़ा गया और जनरल डायर ने गोलियां भी चलाईं और दिल्ली से लेकर लाहौर तक हर जितने भी पेड़ थे उन सब पर क्रांतिकारियों को फांसी दी गई और उनकी लाशें लटकी रहीं। लोगों ने बहुत कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ाद कराया। उन लोगों ने एक आज़ाद हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था और वो चाहते थे कि आने वाली जो नस्ल है, आने वाले जो लोग हैं, वो आज़ादी में खुली हवा में सांस ले सके, उनके ऊपर किसी की हुकूमत न हो, वो किसी के अकॉर्डिंग न चले, वो किसी कानून को फॉलो ना करें और उनको वो दर्जा हासिल हो कि वो अपने मुल्क में है और वो मुल्क हमारा है। और आखिरकार एक लंबी लाखों लोगों की फहरिस्त है जिन लोगों ने हर किस्म से कुर्बानियाँ दी, हर किस्म से लोगों ने अपने आप को पेश किया, जान पेश की, माल पेश किया, वक्त पेश किया, जज्बात पेश किए, सब कुछ हारते हुए, सब कुछ लुटाते हुए, अपने जानों की नजराने को पेश करते हुए इस मुल्क के लिए सब कुछ लुटा दिया। लोग, औरतें विधवा हुई, बच्चियां यतीम हुई, बच्चे यतीम हुए और उसके बाद भी आज़ादी के मतवाले नहीं रुके और वो सब आगे बढ़ते गए और इस मुल्क को आखिरकार अंग्रेज़ों को ये सोचा, अंग्रेज़ों ने, उनको ये लगा कि इस मुल्क में अब वो नहीं रुक सकते क्योंकि पूरा मुल्क एक था, एकजुट था। हर कौम मिल्लत के लोग, हर मज़हब व मिल्लत के लोग, हर जात पात को भूलकर, हर मज़हब व मिल्लत की दीवार को गिराकर, ऊंच नीच की दीवार को तोड़कर वो सब एक झंडे के नीचे, एक ताकत के नीचे जमा हो गए और फिर अंग्रेज़ों को आखिरकार इस मुल्क से जाना पड़ा और ये मुल्क आज़ाद हो गया। आज़ादी में हमने सांस ली 15 अगस्त 1947 को और हमारे लाल किले पर शान से हमारा झंडा फहराया गया और जनगण मन और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सब वो नारे हैं, ये सब वो गीत है, ये वो राष्ट्रीय गीत है जो उस दिन गाया गया और हमारा मुल्क जो था वो शान से खड़ा हुआ। लेकिन उसके साथ हमें बहुत सी चुनौतियां, बहुत सी चैलेंजेस भी मिले, हमको उनको सामना करना था। हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, हमें कल्चरल प्रॉब्लम थी, हमें अपनी बहुत तरीक़ों की प्रॉब्लम हमको उस वक्त में दरकार थी, हमको फेस करना था। हमें विश्व में अपने आप को स्टैंड भी करना था, यह भी दिखाना था कि हम अपने मुल्क में, हम अपने मुल्क के ज़रिए से दुनिया में
खड़े हो सके, इज्जत के साथ सांस ले सके, ये भी हमको दिखाना था। तो हमने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, हमने आर्यभट्ट आसमान में भेजा और इस तरीके से अंतरिक्ष में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और हमारी ताकत, हमारी सेना बनी। और जय जवान जय किसान, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा चलाया गया और हम धीरे धीरे बढ़ते चले गए। आज वो दौर है, हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है कि हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो हमारी नौजवानों की ताकत है, जिनमें जोश और जुनून है, जो अगर इस मुल्क के कंस्ट्रक्शन के लिए लग जाए। याद रखें, जब नौजवान जब किसी चीज़ पर लगता है, किसी काम पर लगता है, तो मुल्क की तारीखें बदल जाती हैं, लोगों का इतिहास बदल जाता है और सब कुछ बदल जाता है और एक नया स्वरूप और एक नई चीज़ ट्रांसफॉर्म होती है। आज डिजिटलाइजेशन का दौर है, आज रोबोट का दौर है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और आज एक नई छलांग हम लगा रहे हैं चंद्रयान 3 के रूप में। हमारा चंद्रयान मिशन बहुत जल्दी जो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर चुका है और बहुत ही चांद पर लैंड करने वाला है। ये एक इतनी बड़ी छलांग है जो ये साबित करेगी कि हम दुनिया की ताकतवर मुल्कों में, हम दुनिया के अग्रणी मुल्कों में और हम दुनिया के विकसित मुल्कों में धीरे धीरे पहुंचते चले जा रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और पीएसएलवी और आपकी बहुत सी ऐसी मिसाइल परीक्षण करके दुनिया को ये दिखाया कि हम किसी से भी पीछे नहीं हैं, हम किसी भी विकसित देश से पीछे नहीं हैं। इकोनॉमिक पावर जो मुगलों के दौर में जो एक बड़ी इकोनॉमी थी, दुनिया की एक बड़ी जो इकोनॉमी थी, टन कम या कह सकते हैं कि हम एक ऐसी जो दुनिया की आधी से ज़्यादा इकोनॉमी हमारे पास थी और हम इकोनॉमिक पावर दुनिया के अंदर थे। वो दौर फिर से आ रहा है और हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने वाले हैं। लेकिन ये सब कुछ मुनहसर करेगा हमारे ऊपर, नौजवानों के ऊपर। आज इस दौर के अंदर जब साइबर का दौर है, न्यूक्लियर के बाद एक साइबर का दौर स्टार्ट हुआ, आसमानी दौर स्टार्ट हुआ और हम आज इसमें कैपेबल हैं कि हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आज जरूर इस बात की है कि समाज को बनाने की ज़रूरत है, समाज को जोड़ने की ज़रूरत है। हम सब लोग मिलकर ये प्रतिज्ञा करें कि अपने मुल्क के लिए हम एक समाज बनाएंगे, एक मजबूत समाज बनाएंगे। वो समाज जिस समाज ने इस अंग्रेज़ों को इस मुल्क में नहीं रुकने दिया, वो एकता थी, वो यूनिटी थी। याद रखें कि अलग अलग रंगों के फूल जब किसी चमन में होते तो वो चमन कितना खूबसूरत होता है, वो गुलजार कितना खूबसूरत होता है। आज इस मुल्क की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ सैकड़ों किस्म के जातियाँ, सैकड़ों किस्म के मजहब और सैकड़ों किस्म की भाषाएं बोली जाती हैं और सब एक रंग में, एक रूप में पिरोई है। डाइवर्सिटी इन यूनिटी, ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरत बात है। डेमोक्रेसी यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पूरी दुनिया में हमें शान से सीना और सर उठाने के लिए आगे बढ़ाती है और हम स्थापित करते हैं दुनिया में। याद रखें कि दुनिया के अंदर जब मुल्क मजबूत होता है तो उसका जो नागरिक है वो जब किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो उस व्यक्ति को बहुत ही इज्जत के साथ देखा जाता है, उस व्यक्ति को वेट दिया जाता है, उस मुल्क को वेट दिया जाता है। आज हम उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमें यूनाइट होना है, ज़रूरत इस बात की है कि हमें समाज का निर्माण करना है। हर इंसान रोज़ ये सोचे कि वो अपने मुल्क के लिए, समाज के लिए आज उसने क्या योगदान दिया। ये वो जब अपने आप से सवाल पूछेगा तो उसको ये पता चलेगा कि वो अपने मुल्क के लिए क्या कर रहा है। याद रखें कि आने वाली जो मुल्क के लिए करता है तो आने वाली नस्लें उसे याद रखती हैं और उसको लोग इतिहास में जगह देते हैं और उसको लोग सैल्यूट करते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई और आपके बड़े बड़े जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हुए हैं, जिनमें आपके अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, हज़रत मोहानी, शेख हिंद, बहुत बड़े बड़े लोगों ने जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, आज लोग उन्हें सलाम करते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं। और वही सीरीज़ और वही धरोहर और वही
परंपरा और वही विरासत वो हमको दे रहे हैं कि हम भी इस विरासत को, इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। एक ऐसा मुल्क बनाएं जिसमें इखलाक हो, जिसमें भाईचारगी हो, जिसमें सेक्रीफाइस करने की सोच हो और चाहत हो। तब ये मुल्क, याद रखें, ये मुल्क ऐसा आगे बढ़ता चला जाएगा कि लोग वेलकम करेंगे और हम फिर दुनिया के अंदर उस लेवल पे जाके खड़े होंगे कि लोग हमको इज्जत के साथ और रिस्पेक्ट के साथ हमको देखेंगे। हम दुनिया की बड़ी पावर बन के दुनिया के अंदर हम खड़े होंगे और शान से हमारा सीना ऊंचा होगा। और आगे इसी मैसेज के साथ कि हम सभी प्रतिज्ञा करें कि हम